जमीन के झगड़े में बेकसूर चाचा की पीट कर हत्या। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अमरडीहा गांव में जमीन विवाद ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया जब झगड़ा शांत कराने पहुंचे 71 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक अंसुर रहमान की पीट कर हत्या कर दी गई। भतीजा और चचेरे दामाद के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पंचायती करने पहुंचे रहमान पर ही हमला हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच जारी है। मृतक के बेटे ने 5 नामजद लोगों पर हत्या की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पूरे गाँव में घटना के बाद तनाव का माहौल है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ये छोड़ाने गया था और जब छोड़ाने गया तो उसका बेटा दामाद सब मिल करके इसको धक्का मुक्का करके उसी प्लॉट पे गिरा दिया। छोड़ाने के उल्टा इन्हीं को परवार कर दिया। उसको छोड़ा बेटे में झगड़ा था तो वो जिस बेटे को मतलब कि छोड़ाने गया था उसको हटाया, बस इसी को देख दिया। सावन की अंतिम सोमवारी पर अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्ति का सैलाब। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धा और आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरी नगरी गुंजनमान उठी। बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल और छत्तीसगढ़ से आए 1.5 लाख से अधिक कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के अनुसार यह संख्या हर साल आस्था की गहराई को दर्शाती है। आज अंतिम सोमवारी है और श्रावण मास का, और बाबा का कृपा है, बहुत अच्छा है और लोगों का श्रद्धा पूरा सावन बाबा पर श्रद्धालु लोग लगे रहे और कर रहे हैं। अंतिम वो है और बाकी 9 तारीख को रक्षाबंधन के दिन सावन समाप्ति पूर्ण होगा। उसके बाद जो है फिर भादों का मेला चलेगा। यहाँ तो सावन और भादों 2 मास का मेला सदियों से चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। बाबा पर बैद्यनाथ पर जाता है जल भर के। और वैसे तो अब आजकल श्रद्धा इतना भक्तों का हो गया है कि 12 मास जो है कांवर लेकर एका दुक्का चलते ही रहते हैं। लेकिन श्रावण और भादों 2 माह तो बाबा का बड़ी कृपा है और अधिकतर लोग जो है संख्या में लेकर जो है जल लेके जाते हैं। और गंगा के कटाव ने ले लिया गरीब महिला का आशियाना। भागलपुर के चायचक गांव में गंगा नदी का तेज कटाव ग्रामीणों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। खेती मजदूरी करके 5 लाख रुपए जमा कर पक्का मकान बनाने वाली सीता देवी का सपना अधूरा रह गया क्योंकि गृह प्रवेश से पहले ही उसका घर गंगा में समा गया। वे भूखी प्यासे और प्रशासन से या तो नया घर या मुआवजा देने की मांग कर रही है। स्थानीय लोगों में भी भय और असमर्थता का माहौल है क्योंकि नदी का कटाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई अभी तक नाकाफी साबित हो रही है। घर के स्त्री आके अपन नहीं बस अब हमरा कोई चीज व्यवस्था करी तभी हमरा कोई उपाय है। अब हमरा देखो कितना कटी रही है, अब कोई व्यवस्था नहीं है। अभी घर बनेना चाहिए, अभी हम पूजा नहीं दिले गृह प्रवेश ना कुछ ना या 2 साल कटिए रही है। की करवा लगी छोड़। अब हमरा जमीन चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, नहीं तो घर बचाइए। पानी चली नजदीक गंगा भी। हाँ अब की करबो? अभी भूखलो प्यासलो खैला नहीं चाहिए, यहाँ भी बैठलो कि केना गंगा में घुरी जाए। कितना खर्च करना? खर्च 4 लाख 25 हजार कर ले। कहाँ से करना? कमा के लोग का अभी काल धान रोपी कैलो मजदूरी हमरा अभी 12 आदमी से पैसा। हाँ मजदूरी लोग कोदरा पारे से काम धंधा करे। परेशानी बहुत ज्यादा, बहुत कष्ट हो रही है। कहानी कहने छी दुख पड़ले तब न कहने छियै। सुखो से लोग हंसे हमरा दुख पड़ल से कहने छी। कोई नहीं देखे सुने। ठेकेदारो बोले कहे वहाँ फोन करे वहीं जाए, यहाँ करे तो वहाँ जाए। सीता देवी। पीरपैती में पलटी मिर्ची लदी बस, बाल बाल बचे सभी यात्री। भागलपुर के पीरपैती बाराहाट मुख्य मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब आशीर्वाद कंपनी की एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। बस में कुल 6 लोग सवार थे जिसमें सभी को हल्की चोटें आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला और पुलिस प्रशासन ने घायलों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बस में मिर्ची लदी थी और सवारी कम होने के कारण लोग पीछे बैठे थे, तभी यह हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों की जान बच गई और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। क्या नाम है आपका दीदी? क्या नाम है आपका? यहाँ पे पत्रकार है, बोलिए क्या नाम है? ज़्यादा चोट लगा? चोट भी लगा आपको? हल्का फुल्का लगा। कहाँ जा रहे थे? झारखंड जा रहे थे पीरपैंती। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हमको हाँ, और कोई था आपके साथ में? नहीं है। चोट उठ नहीं लगा है? हाँ, खाली हल्का हल्का मैंने चोट लगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? कहाँ से जा रहे थे? पीरपैंती से? पीरपैंती नहीं, पटना से आ रहे हैं। अंतिम सोमवारी पर शिव भक्ति का सैलाब। भागलपुर में सावन के अंतिम सोमवारी पर शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ बूढ़ानाथ, अजगैबीनाथ और बटेश्वर धाम जैसे शिवालयों में जलाभिषेक करने उमड़े। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्पों से भोलेनाथ का पूजन कर भक्तों ने अपने कष्टों के अंत और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। हर उम्र के लोग शिवमय माहौल में डूबे नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा और सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था चौक चौबंद दिखी। यह सोमवार सिर्फ श्रद्धा नहीं, आस्था का जीवंत उत्सव बनकर उभरी। 2 घंटे से 2 घंटे से अब बताइए कि आज सावन का लास्ट सोमवारी है, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं? यहीं से कंपनी वर्क से आए हैं। भागलपुर में करंट लगने से डीजे वाहन पलटा। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां डीजे वैन पर जा रहे कांवरियों की गाड़ी बिजली के तार से टकरा गई और करंट लगने के बाद वाहन गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी श्रद्धालु शाहकुंड से सुल्तानगंज होकर बांका के जेट्स गोरखनाथ स्थान जा रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर सड़क जाम कर दिया और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करने लगे। अस्पताल में कोहराम मचा है और प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा है। कर रहे हैं सभी लोग को पोस्टमार्टम में भेजने का प्रयास जारी है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं सर मृतक के परिजन। उसके लिए क्या उसकी जो नियमानुकूल प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। परिजनों का क्या मांग क्या है? अब तक कितनी मौत? देखिए ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें जो है किसी आदमी का हाथ तो है नहीं, ये किसी बस कारण से दुर्घटना हुई है, तो जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें की जाएगी। कितनी मौत की पुष्टि अब तक सर हो चुकी है? 5 के जो है 5 की मौत की पुष्टि हुई। घायल भी हैं? नहीं, अभी तक 5 की। भूतनाथ मंदिर में ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक प्रदर्शनी। भागलपुर के ऐतिहासिक भूतनाथ मंदिर परिसर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में स्वशक्ति जागरण और राजयोग के लाभ जैसे विषयों को चित्रों और पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संस्था की बहनों ने बताया कि आज के तनावपूर्ण जीवन शैली में आत्मिक शांति और राजयोग की साधना बेहद जरूरी है। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस पहल को सराहा, जिससे स्पष्ट होता है कि समाज आध्यात्मिकता की ओर फिर से लौट रहा है। शुरू करूं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिनका मुख्य केंद्र माउंट आबू है और उन्हीं के तत्वावधान में आज यहाँ ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में लगाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हर नर को नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाना है, और नर जो है वास्तव में ये नारायण का ही स्वरूप है। अतः हमें जो हमारी वास्तविक स्थिति और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको जानना और उस रूप को में स्थित होना, यही हमारा लक्ष्य है। नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमको जो ये संस्था में जो सिखाया गया या समझाया गया वह यह बताता है कि जब हम इस मार्ग में आते हैं तो हम अपने पूर्वज
यानी श्री नारायण को जान लेते हैं और श्री लक्ष्मी को जान लेते हैं, उनकी बायोग्राफी को समझते हैं, तो हमें पता चलता है यही भारत के जो ये महान महान विभूतियां हुई होके चले गए, हमें भी उन्हीं के स्वरूपों का और उनकी अवस्था का रूप अपनाना, यही हमारा मूल लक्ष्य है। नाम बताइए। मेरा नाम लौकिक रूप में बीके राधे भाई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीनी जिंदगी, सड़क हादसे में युवक की मौत। ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के शामपुर प्यालापुर मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय मोहम्मद शबीर की मौत हो गई। कैफे संचालक शबीर को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मायागंज अस्पताल के गेट पर ही उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ट्रैक्टर चालकों पर लगाम कब लगेगी। ये कैसे ये घटना घटा? एक्सीडेंट हो गया। ये क्या करते थे? ये कैफे चलाते थे, कैफे चलाते हम लीलकोटिया चौक में, फिर पैती लीलकोटिया चौक में। जी। कौन से थाना क्षेत्र में घटना हुआ? इसीपुर बाराहाट। इसीपुर बाराहाट में कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, ये जा रहे थे, ब्लॉक जा रहे थे। ब्लॉक जा रहे थे। ब्लॉक या फिर पैती जा रहे थे। हमसे बात नहीं हुआ था, हम लोग घर में थे। पता चला तो हम लोग पहुँचे और आदमी जब आप लोग पहुंचे तो मतलब हम सदर रेफरल अस्पताल में रेफरल भेज दिया था वहाँ। रेफरल में थे, जीवित थे उस वक्त? हाँ, उस टाइम जीवित थे। फिर वहाँ से बेहतर इलाज के लिए फिर मायागंज रेफर किया था। धान रोपनी के दौरान वज्रपात से वृद्ध की मौत। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र स्थित बिरनौत बहियार में धान रोपने गए 55 वर्षीय लूचो ताती की आकाश से बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ बच्चों का सहारा छिन गया, जिससे पूरे परिवार में मातम पसरा है। पत्नी ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कैसे ये घटना घटा? वो ठनका से मरा है बिहार में। बिहार में? हाँ, तो अपना खेत कर रहा था। अपनों नहीं सर, दूसरे का भौली कर रहे थे। गरीब आदमी। तो ये खेती भी करते थे खाली कि और भी कुछ? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ इनका? इनको लुच्चो ताती। लुच्चो ताती। हाँ। कौन में आता है? इनके पिताजी का नाम? मोहन स्वर्गीय। हाँ, स्वर्गीय मोहन ताती। आप कौन है? इनका साला है। साला। हाँ। कल कितने बजे की घटना है? 5 बजे। हाँ, 5 बजता। आप लोगों को सूचना क्या मिला कि बिजली गिर गया, ठनका गिर हाँ, गया? बिहार में और आदमी था हमारा। अच्छा, और लोग और पाछे में आगे आदमी था। जी। सुल्तानगंज में सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही कांवड़ी गंगा स्नान कर जल भरते दिखे, साथ ही बोलबम के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अजगैबीनाथ मंदिर में भी दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आध्यात्मिक शांति पाई, जहां हर हर महादेव और बोलबम के नारे मंदिर परिसर को गुंजनमान करते रहे। इस पावन अवसर पर सुल्तानगंज एक बार फिर आस्था का केंद्र बना। हम लोग कैमूर जिला से हैं। कितने सालों से बाबा का दरबार जा रहे हैं? बाबा के दरबार हम कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से। क्या कामना रहती है कि बाबा के पास हर साल? बाबा से बहुत हम इच्छा लगा के करते हैं कि हम बाबा जो देते हैं सो हमको बहुत खुशी रहता है। कितना आस्था है भोलेनाथ पे? भोलेनाथ में तो अति पार है, कोई इसका कह नहीं सकते हैं। अच्छा, कब तक यह यात्रा आपकी होगी? ये यात्रा हम लोग की यहाँ से तो जल भर के गाड़ी से ही हम लोग निकल जाएंगे। कब तक यात्रा करते रहिएगा? जब तक जिंदा रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है, घरी से है। तेज रफ्तार हाईवा ने ली मजदूर की जान।
भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में फोरलेन निर्माण साइट पर उस वक्त मातम पसर गया जब एक तेज रफ्तार हाईवा ने सिक्योरिटी गार्ड राधा मोहन यादव को कुचल डाला। उत्तर प्रदेश निवासी राधा मोहन यादव कई महीनों से निजी कंपनी में बतौर गार्ड कार्यरत थे और ड्यूटी से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि हाईवा को पुलिस ने जब्त कर लिया और परिजन शोक में डूबे हैं और न्याय की उम्मीद में है। कैसे कैसे ये घटना घटा? ड्यूटी कर रहे थे सर जी 81-308 पोस्ट अच्छा 4 लाइन में जी 4 लाइन में 4 लाइन में सर वहाँ पे जो है ड्यूटी करके शाम का टाइम छूट रहे थे जी रिलेवर हो रहे थे। हाँ हाँ आ रहे थे 10 कदम पोस्ट से अपना आगे आए। शाम का टाइम था, बारिश हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा था और आए गाड़ी जो है पीछे से आके धक्का धक्का मार दिया सर। स्पॉट पे ही डेथ कर गई या वही सर? death कर गई? हाँ सर। ये क्या नाम है इनका? राधा मोहन यादव।